बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों का आगमन। स्थानीय सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की टटोली नब्ज। कांग्रेस सेवा दल प्रदेशाध्यक्ष रजनीश सिंह का आगमन। सह पर्यवेक्षक आशा राय भी पहुंची बालाघाट। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से की रायशुमारी। दीक्षार्थी बहनों का निकला वरघोड़ा। संयम जीवन सार है कि उद्घोष के साथ निकला वरघोड़ा। क्षमा को ही बाल्यकाल से आध्यात्मिक मार्ग की चाह। कंचन देवी ने गृहस्थ जीवन से ही त्याग दी थी मोहमाया। 22 फरवरी को भगवती दीक्षा ग्रहण करेगी बहनें। बसंतोत्सव एवं कोरोना योद्धाओं का सम्मान कार्यक्रम। ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा किया गया आयोजन। कोरोना योद्धाओं स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया सम्मान। बसंतोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 2018-2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यह फार्मूला सफल साबित हुआ था, जिसके बाद पुनः एक बार फिर कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की तलाश में सर्वे शुरू कर दिया है, जिसके तहत जिले भर में पर्यवेक्षकों को भेजकर रायशुमारी की जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने पहले ही कांग्रेस जनों को तैयारियां प्रारंभ करने और एकजुट होने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगरीयवार पर्यवेक्षकों को नगरीय निकाय में भेजकर वहां के स्थानीय मुद्दों और जिताऊ उम्मीदवार की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत सर्वे की रिपोर्ट और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवार तय होंगे। हालांकि प्रदेश में फिलहाल नगरीय निकाय चुनावों की तिथि घोषित नहीं हुई है, फिर भी कांग्रेस अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको देखते हुए 21 फरवरी को बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश सिंह का बालाघाट आगमन हुआ, जहां उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में बालाघाट नगरपालिका परिषद के 33 वार्डों के दावेदारों से बंद कमरे में चर्चा की, तो वहीं कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली, जिसके चलते 21 फरवरी को स्थानीय सर्किट हाउस में दिन भर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की चहलकदमी देखी गई। कि रविवार को बालाघाट नगरीय निकाय के लिए नियुक्त हुए पर्यवेक्षक रजनीश सिंह के साथ ही सह पर्यवेक्षक आशा राय का भी आगमन हुआ। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, एआईसी सदस्य पुष्पा बिसेन, मधु भगत, अनूप सिंह बैस, भीम फूल सोंगे, उमेद लिल्हारे, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी, सेवा दल जिला अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल, नगरपालिका पार्षद शफकत खान, रामभाऊ पंचेश्वर, छविराम नागेश्वर, शाबिर मंसूरी, पन्ना शर्मा, रिकाब मिश्रा, मकसूद खान, दयाल वासनिक, भूरू पटेल सहित अन्य कांग्रेस जनों ने पर्यवेक्षक रजनीश सिंह और सह पर्यवेक्षक आशा राय का स्वागत किया। बालाघाट पहुंचे कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव सहित अन्य सवालों पर भी जवाब दिए। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका वह पूर्णतः निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनका बचपन कांग्रेस सेवा दल से ही प्रारंभ हुआ है, जहां उन्हें सेवा दल के माध्यम से कांग्रेस की रीति नीति से अवगत होने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके तहत अब वह कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 26 फरवरी से सतना में कांग्रेस सेवा दल का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है, जिसमें सेवा दल के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीति नीति सहित अन्य गतिविधियों से अवगत कराया जाएगा। कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे जवाबदारी सौंपी है और सेवा दल में जहां आपने याद किया मेरे स्वर्गीय पिताजी को, उन्होंने बरसों बरस कांग्रेस सेवा दल में काम किया और समूचे मध्य प्रदेश में सेवा दल को मजबूती प्रदान की। चूँकि पिताजी ने मुझे पहली कक्षा सेवा दल से ही राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में मुझे सेवा दल से ही प्रारंभ किया, तो मैं जिले का करीब 12 से 13 साल मैं जिला कांग्रेस सेवा दल का सिवनी का अध्यक्ष था। मैंने कई कैंप कराए, कई प्रशिक्षण कराए और कमलनाथ जी ने जो मेरे पर विश्वास और भरोसा किया है, मैं उनकी विश्वास और भरोसे में अपने साथियों समेत पूरी मुस्तैदी के साथ खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। और 26 तारीख से पहला कैंप सतना से हमारा प्रारंभ हो रहा है। हम सेवा दल के माध्यम से कांग्रेस के सदस्यों को,
सेवा दल के सदस्यों को हम कांग्रेस का प्रशिक्षण देंगे। कांग्रेस की रीति, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस के सिद्धांत, कांग्रेस का त्याग, बलिदान, तपस्या का जो इतिहास है, गुलामी से लेकर आज़ाद हिंदुस्तान तक जो कांग्रेस ने काम किया है, यही हम हमारे साथियों को प्रशिक्षण देते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते हैं। बाइट। नगरीय निकाय चुनावों के विषय में जानकारी देते हुए रजनीश सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने उन्हें कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा कर सबकी भावनाओं को समझते हुए दावेदारों के नाम चयन कर हाईकमान तक भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जो भी दावेदार हैं, उनके मापदंड उनके कार्यों के आधार पर तय किए जाएंगे, जिसके बाद शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, पूर्व विधायक सहित वरिष्ठों के साथ बैठकर नामों का पैनल तैयार कर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तो नगरीय निकाय चुनावों की तिथि तय नहीं हुई है, अभी चर्चाओं के कई दौर होंगे, यह आरंभिक चर्चा है, इसके बाद भी कई बैठकें होंगी। क्या रहे, क्या आपने मापदंड तय किए हैं फिलहाल? कांग्रेस में जिसने मेहनत किया, कांग्रेस के लिए जिसने काम किया, कांग्रेस के लिए जिसने संघर्ष किया, ये सब जिला के कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण जानते हैं, समझते हैं कि वर्षों से कौन कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेकर चला है, कौन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ में खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से उसकी निष्ठा, उसका समर्पण, उसका त्याग, पार्टी के लिए उसका समय, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। पर्यवेक्षक रजनीश सिंह ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है। आज कार्यकर्ताओं का संघर्ष ही उनकी दावेदारी पेश करेगा। जी सर। कि अभी जो पर्यवेक्षक के माध्यम से और जो आपके द्वारा जो गोपनीय तरीके से जो सर्वे कराया जा रहा है, उसमें एक स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जो पार्षद है, एक वार्ड से एक ही पार्षद आ गए, तो विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, बरसों से कांग्रेस में काम किया है, तो निश्चित रूप से उसको टिकट मांगने का, पार्टी का उम्मीदवार बनने का अधिकार है। और पार्टी में काम करता है, आदमी की ललक रहती है कि पार्टी मुझे मौका दे, अवसर दे। अब इस पर उसकी सीनियरिटी, उसके द्वारा किए हुए कार्य, उस वार्ड में उसका क्या विश्वसनीयता है, उन्होंने क्या काम किया, इन सब चीज़ों की समीक्षा होती है, तभी फिर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। तो जो कैंडिडेट आप यहाँ से चुनकर जो लिस्ट भेजने वाले हैं, उसमें क्या जिनकी दमदारी है उनको भेजा जाएगा कि जिनका काम होता है उनको भेजा जाएगा? नहीं, दमदारी, दावेदारी और काम होगा तभी आदमी दावेदारी करेगा। जब दावेदारी करेगा तो उसमें दम होगा। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, कोई भी व्यक्ति कभी भी चुनाव हारने के लिए टिकट नहीं लेता, हमेशा वो जीतने के लिए ही करता है। और आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, आज के इस आधुनिक भारत में, तो आदमी स्वयं तुरंत अपना आकलन कर लेता है कि वो कहाँ पर खड़ा है, किस जगह पर खड़ा हुआ है। बाइट। पत्रकार वार्ता के बाद स्थानीय सर्किट हाउस में ही पर्यवेक्षक रजनीश सिंह और सह पर्यवेक्षक आशा राय ने बंद कमरे में नगर के 33 वार्डों से दावेदारी कर रहे दावेदारों से 1-to-1 चर्चा की, जहां किसी बाहरी व्यक्ति की अनुमति वर्जित रही। जानकारी के अनुसार दावेदारों से चर्चा करने के बाद पर्यवेक्षकों के द्वारा जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, विधायक, NSUI, युवक कांग्रेस और वरिष्ठों से दावेदारों के नाम पर रायशुमारी की जाएगी, जिसके बाद नामों का पैनल प्रदेश कमेटी को सौंपा जाएगा। परम सौभाग्य का अवसर है कि बालाघाट नगर की सुश्रा विकाएं कंचन देवी कोचर एवं क्षमा बोथरा के अंतर आकाश में संयम का सूर्योदय प्रकाशमान हुआ है। दोनों मुमुक्षु आत्माएं शासन प्रभावक श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के व्रत हस्ते रजोहरण स्वीकार कर परम पूज्य जिन शिशु प्रज्ञाश्री जी महाराज साहब के चरणों में जीवन समर्पित करने जा रही है। यह पावन प्रसंग सोमवार 22 फरवरी दीक्षा दिवस के रूप में होगा और इस पावन प्रसंग पर संसार से विमुख होकर आत्म सम्मुख होने जा रही पुण्यशाली आत्माओं को आशीर्वाद प्रदान कर दीक्षा की साक्षी बनेंगे। बता दें कि 22 फरवरी सोमवार के दिन संयम जीवन की ओर अग्रसर होते हुए वैराग्य से वितराग की ओर की यात्रा मुमुक्षु कंचन देवी कोचर एवं मुमुक्षु क्षमा बोथरा भगवती दीक्षा के साथ ही प्रारंभ होगी। सोमवार की प्रातः आध्यात्म सूर्योदय का यह महापर्व गरिमामय वातावरण में संपन्न होगा। प्रातः 6 बजे महावीर कॉलोनी स्थित निर्मल भारती बोथरा के निवास से
परिवार सहित मुमुक्षु बहन क्षमा की एवं मुमुक्षु कंचन देवी के निवास राजघाट चौक से उनकी यात्रा प्रारंभ होकर उत्कृष्ट विद्यालय दीक्षा प्रांगण पहुंचेगी, जहां 7:30 बजे से 9 बजे तक उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में लापसी लूट एवं नौकारसी होगी। इसके पश्चात स्वतंत्र पर आजीवन धड़कता यह जीवन मुमुक्षु बहनों की दीक्षा की विधि के साथ ही संयम जीवन की ओर बढ़ चलेगा। यह वह घड़ी होगी जब दोनों मुमुक्षु बहनें हाथों में रजोहरण लेकर प्रभु के समक्ष नृत्य करेंगी। इस हृदय स्पर्शी पल के हजारों धर्मावलंबी साक्षी बनेंगे और महाभिनिष्क्रमण की मंगल यात्रा दीक्षार्थी बहनों की प्रारंभ हो जाएगी और सांसारिक रिश्तों को त्याग कर आध्यात्म पथ की ओर बढ़ चलेंगी। बता दें कि इस दौरान रविवार की सुबह 9 बजे श्री जिन कुशल सुरी जैन दादाबाड़ी से त्यागियों के त्याग की विजय पताका फहराती संयम शोभा यात्रा हजारों धर्मावलंबियों की उपस्थिति में निकाली गई। चारों ओर फहराती जैन धर्म की पताकाएं एवं रथ में मुमुक्षु बहनें कंचन देवी कोचर एवं क्षमा बोधरा विराजमान थी। हर कदम पर धर्मावलंबी अपने द्वार पर रंग बिरंगी रंगोलियां उकेर कर अक्षत एवं श्रीफल के साथ विनती करते खड़े थे, जिन्हें मुमुक्षु बहनों ने स्वीकार कर धर्मावलंबियों को ही अर्पित कर दिया। इस शोभा यात्रा में संयम जीवन सार है, बाकी सब बेकार है के उद्घोष गूंजते रहे। शोभा यात्रा में सर्वप्रथम सुशोभित अश्वों के साथ ही आचार्य भगवान पीयूष सागर जी, परम पूज्य प्रियंकरा जी, परम पूज्य प्रज्ञाश्री जी आदि ठाणा शोभायमान थे। इतवारी बाजार श्री जैन दादाबाड़ी से प्रारंभ हुआ यह वरघोड़ा नया सराफा बाजार, महावीर चौक, अंबेडकर चौक होता हुआ उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण दीक्षा स्थल पहुंचा, जहां विभिन्न राज्यों एवं जिले के धार्मिक बंधुओं को गुरु भगवंतों ने प्रवचन दिया एवं आचार्य भगवान के 36वें दीक्षा दिवस के अवसर पर जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट जैन भगवती दीक्षा समिति द्वारा आचार्य को कामली उड़ाकर अक्षत से बांधा गया। वर्षानुसार इस वर्ष भी ब्राह्मण महिला मंडल के द्वारा नगर में बसंत उत्सव मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार यह बसंत उत्सव का कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था, जहां कार्यक्रम के दौरान कोरोना संक्रमण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली स्वास्थ्य कर्मियों का ब्राह्मण महिला मंडल के द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान ही कोरोना योद्धाओं के अनुभव भी मंच के माध्यम से साझा किए गए। रविवार को नगर के वीरांगना दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में प्रतिवर्ष की भांति ब्राह्मण महिला मंडल के द्वारा बसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक महिलाओं और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, नृत्य गायन, रंगोली प्रतियोगिता, वेस्ट सामान से बेस्ट निर्माण प्रतियोगिता, फ्लावर डेकोरेशन प्रतियोगिता सहित आनंद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक महिलाओं सहित बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।
ब्राह्मण महिला मंडल द्वारा रविवार को आयोजित किया गया यह कार्यक्रम वैसे तो सामाजिक स्तर पर मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार महिलाओं ने यह कार्यक्रम कोरोना संक्रमण काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले कोरोना योद्धा स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित करते हुए उनका सहर्ष सम्मान किया। इस दौरान जिला चिकित्सालय के लगभग 60 स्वास्थ्य कर्मियों का ब्राह्मण महिला मंडल ने सम्मान करते हुए उनके अनुभव भी सुने कि किस प्रकार उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान समाज की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर ब्राह्मण महिला मंडल अध्यक्ष संध्या दीक्षित ने बताया कि समाज के द्वारा प्रतिवर्ष बसंतोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार सामाजिक महिलाओं की मंशा अनुरूप कोरोना संक्रमण काल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देने वाले कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया और उनके अनुभव भी जाने। हमारा बसंतोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। बसंतोत्सव तो हमारा बहाना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा बहाना हर साल करते हैं, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान है। वो सारे स्वास्थ्य कर्मी हैं और 57 लोगों का हम सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालकर जिन्होंने हमारे बालाघाट को सुरक्षित रखने की पुरजोर कोशिश की है। हमारा एक छोटी सी उनकी हौसला अफजाई के लिए हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं और सारे स्वास्थ्य कर्मी हमारे यहाँ आए हैं और बड़े भाव विभोर हो के वो अपनी जो उनके अनुभव थे वो हमसे शेयर कर रहे हैं। और जब वो शेयर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद ही हम लोग अपने आंसुओं को रोक पा रहे हैं। हमारे सब बड़े बिल्कुल उस चीज़ में डूब गए कि हम तो अपने घर में दुख के बैठे थे और इन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में उनकी सेवा भाव की। अतिथियों के तौर पर जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े, कृष्णा मिश्रा, साधना शुक्ला, शशि पुरोहित, किरण तिवारी, मंजू बोदलई, मंजुलता तिवारी, संध्या दीक्षित, आरती शर्मा मंचासीन रहे, जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने में आरती मिश्रा, आरती शर्मा, कविता पाराशर, मनीषा शुक्ला, श्वेता शर्मा, रश्मि चौबे, माधुरी शर्मा, गोल्डी मिश्रा, अमृता शर्मा, सरला दुबे, कीर्ति मिश्रा सहित अन्य सामाजिक महिलाएं मौजूद रहीं। छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए जीएसटी एडिशनल कमिश्नर और उनकी टीम के द्वारा मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट मुख्यालय से करीबन 5 किलोमीटर दूर ग्राम नेत्रा में शनिवार को प्रतिभा सम्मान एवं कैरियर गाइडेंस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में लोकेश कुमार लिल्हारे IRS जीएसटी एडिशनल कमिश्नर ने छात्रों को कामयाब होने और प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के गुर भी सिखाए। मीडिया से चर्चा में जीएसटी एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने कहा कि छात्र छात्राओं को उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे उनके भीतर आत्मविश्वास और बेहतर प्रदर्शन करने की भावना का संचार होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट होता है। इस मौके पर जीएसटी एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने कहानी सुनाकर बच्चों में उचित आचरण, शिक्षण, भारतीय संस्कृत का संचार किया। वहीं समारोह में 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को जीएसटी एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिल्हारे ने मेडल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बरघाट सीएमओ कामिनी लिल्हारे, BL लिल्हारे, रविंद्र लिल्हारे, CD नगपुरे, डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे समेत अन्य अधिकारीगण और जनप्रतिनिधि समेत ग्रामीण जन, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बता दें कि नेत्रा गांव के अलावा लालबर्रा के जामगांव, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र, गोंदिया के नागरा गांव में भी छू लो आसमान किसने रोका है और लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी एडिशनल कमिश्नर ने शिरकत करके मोटिवेशनल स्पीच से छात्रों का हौसला बढ़ाया। देखिए, अगर मुझे मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मुझे जिले को, मुझे गांव को मजबूत बनाना है तो वहाँ के बच्चे जब तक आगे नहीं निकलेंगे तब तक मेरा देश उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज भी मेरे देश का 80% गाँव में रहता है और ये बच्चे का भविष्य धीरे धीरे कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाते जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं नशे की ओर, सट्टा की ओर, चिलम तम्बाकू की ओर इस तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और मैंने ये माना है कि ईश्वर ने एक सबसे आसान वरदान जो इंसान को दिया है वो शिक्षा दिया है। यदि हमारा बच्चा शिक्षित हो जाएगा, सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा तो उसका भी भला हो जाएगा, उस गांव का भी भला हो जाएगा, उस क्षेत्र का भी भला हो जाएगा। तो गांव में हजारों प्रोग्राम होते हैं, हजारों प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। तो हमने प्रयास किया क्यों ना गाँव में एक शिक्षा का प्रोग्राम भी हो और आपका, हमारा बच्चा आगे निकले, हमारा गाँव, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे निकले।
तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।